इधर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के फिर से मिलने की अटकलों को अब तक दोनों पार्टियों के नेता हवा देते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बयान से एक नया सिग्नल मिला है। इनकी युति कुछ पहली नहीं है, पहले भी 25-30 साल इनकी युति रही है और वो युति का फायदा सारी जनताओं को और महाराष्ट्र के विकास के लिए हो सकता है। लेकिन आज के वक्तव्य के बाद अगर कोई इसमें बदलाव होता तो आगे देखेंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे जिस बयान और बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, वो बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का है और जिस बदलाव की संभावना जता रहे हैं उससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर यू टर्न आ सकता है, क्योंकि संकेत बीजेपी और शिवसेना के पुनर्मिलन का है। ये सुगबुगाहट शुरू हुई है औरंगाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे के बयान से, जिसमें रेल राज्य मंत्री और महाराष्ट्र से बीजेपी के सांसद राव साहेब दानवे भी मौजूद थे। यहाँ उद्धव ने बिना लाग लपेट के दानवे को भावी सहयोगी कहा। इसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया। व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले माझे आजी माजी आणि एकत्र आले तर भावी सहकारी आणि जमलेल्या माझ्या बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, आजचं हे व्यासपीठ आणि हा कार्यक्रम मला स्वतःला एक समाधान आहे की रावसाहेब, तुम्ही, आम्ही सगळेच जण राजकारण बाजूला ठेवून जनतेच्या हिताच्या गोष्टी करतो आणि मला असं वाटतं की जनतेला सुद्धा तेच अपेक्षित आहे। उद्धव ने राव साहेब दानवे को भावी सहयोगी कहा तो दानवे ने उनके बयान का पूरा मतलब समझाया और दोनों पार्टी के गहरे रिश्तों का इतिहास सुनाया। उद्धव जी ने भाषण में अपने बोला कि आगे अगर हो सके तो हम हमारे होने वाले मित्र, ये उल्लेख उन्होंने किया। इसका मतलब राजकीय क्षेत्र में अलग अलग तरह से निकाला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना ये युति बाला साहब ठाकरे और प्रमोद महाजन ने की थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की अटकलें पहले भी लगाई जा चुकी हैं, लेकिन इस बार इशारा उद्धव की ओर से था, इसलिए मामले की गंभीरता बढ़ गई और दोनों ही पार्टी के नेता एक सुर में बोलने लगे। दोनों ही खेमों के बयानों से यही इशारा मिला है कि तैयारी हो चुकी है, बस तारीख का इंतजार है। बोलने की और उनके कान में कुछ बातें हुई, वो क्या हुई क्या नहीं हुई ये तो सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय और राव साहब पाटिल दानवे को ही मालूम है। लेकिन एक जो राजकीय भाषा का जो रूप था कि जो नए साथी आएंगे, ऐसे एक संकेत जो दिया है इनके तरफ देख के दिया है राव साहब दानवे साहब के तरफ, तो अगर ये दोनों एक आए तो राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार की भी मदद मिल सकती है। उद्धव के ताजा बयान पर फडणवीस के जवाब से यही लगता है कि दिल के तार अभी टूटे नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि इन सहकारियों से मुक्ति मिलनी चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से एक अच्छा रियलाइजेशन है, क्योंकि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार आज इस सरकार के माध्यम से हमको देखने को मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को इसका रियलाइजेशन हुआ होगा। उद्धव के बयान को लेकर कयासों का नया दौर शुरू हो चुका है, लेकिन संजय राउत के मुताबिक सीएम के बयान का कुछ और मतलब है। बात ऐसी है कि उद्धव जी ने क्या कहा है, बीजेपी के कुछ लोग हमारे महाविकास आघाड़ी में आ सकते हैं, ये उनका कहने का मतलब समझ लीजिए आप। हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ लोग ऐसे जिनको पूर्व कहने से बहुत तकलीफ है, वो महाविकास आघाड़ी में जो 3 दल है किसी भी एक दल में जा सकते हैं, यही उद्धव जी ने कहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और विपक्ष में बैठी है। जाहिर है इसकी टीस कभी खत्म नहीं होगी। जबकि शिवसेना ने जब से कुर्सी संभाली है, सरकार लगातार विवादों में घिरती रही है। शिवसेना के कई नेता सेंट्रल एजेंसियों के रडार पर भी हैं, इसलिए वक्त, हालात और इतिहास इन्हें कभी भी मिला सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।